हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है उसके लिए एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल कब होगा? जो मास हम कैलकुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव क्या थी हमारी? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। उन प्रॉपर्टीज से जो मास निकालेंगे तो वो मास क्या होगा? जो है ज्यादा या कम आए एक्चुअल वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं हम जो है एबनॉर्मल मास। ये दो रीजंस के कारण होता है। फर्स्ट है एसोसिएशन, सेकंड इज डिसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये डिपेंड कर रही थी। तो आप यहाँ कहेंगे कि मोल डिक्रीज हो गए। मोल डिक्रीज हो गए तो कोलिगेटिव भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्स होती है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। मास क्या होगा? इंक्रीजेज होगा, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। तो आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्चुअल जो मास है एसिटिक एसिड का वो था 60, लेकिन ड्यू टू एसोसिएशन मास कम्स आउट 120। तो जो मास है वो इसका क्या होगा? एसोसिएशन के कारण ज्यादा आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो मास निकालें तो उसमें एबनॉर्मलिटीज आएंगी ड्यू टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और कोलिगेटिव बढ़ेगी तो मास क्या होगा? डिक्रीजेज होगा। मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेस आएगा देन द एक्चुअल वैल्यू, कि एक्चुअल वैल्यू से कम होगा। अब बात करें कि यूज कहाँ होगा। जैसे हम कहें कि एक फार्मूला हमारा, या उससे पहले हम कहें कि कंडीशन, क्या एबनॉर्मलिटीज क्यों आ रही है। पहला था एसोसिएशन, दूसरा था डिसोसिएशन, और तीसरा हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन शुड नॉट डाइल्यूट लेस देन द 5%, कि 5% से कम नहीं होनी चाहिए उसकी कंसंट्रेशन, तभी हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन को बताएंगे। अब जैसे हमारा टॉपिक है इसी में वेंट होफ फैक्टर। वेंट होफ फैक्टर क्या कह रहा है? इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय में क्या होगा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बाय कैलकुलेटेड हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि मास की इनवर्स थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जैसे फर्स्ट थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो ये था हमारा P01X2। इफ solute is ionic, then we use वेंट होफ फैक्टर, कि हम वेंट होफ फैक्टर को यूज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या होगा कि I यहां लगाएंगे, तो यहां क्या था? N2/N1 + N2, I को साथ में पुट करेंगे। और अगर डाइल्यूट था तो हम कहेंगे I N2/N1, और यहाँ I ये क्या हो जाएगा? W2/M2, और इनटू क्या होगा? W1 क्या हो जाएगा? M1। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB = KB
W2 बाय वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 बाय क्या होगा वेट ऑफ सोलवेंट। तो हम आई लगाएंगे साथ अगर सोल्यूट आयनिक है। न्यूमेरिकल्स में यूज होगी ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ये आयनिक के लिए ही एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। KFW2 बाय M2 डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में यूज करेंगे। और चौथा था हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ हम कहेंगे W2 बाय M2 RT बाय B और साथ में हम पुट करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर हम यूज कर रहे हैं इस केस में जब हमारे सोल्यूट आयनिक है। न्यूमेरिकल्स में इस वैल्यू का ध्यान रखें आप। और नेक्स्ट है जैसे कि हम यहाँ कहेंगे कि आपको आई की वैल्यू जब न्यूमेरिकल के लिए जाएंगे तो दी पाएगी। अगर वैल्यू नहीं है तो आप जैसे कहें NaCl, तो आप NaCl को तोड़ दें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू मैक्सिमम अप टू 2 है, क्योंकि 2 आयंस हैं। तो 2 से लेस भी हो सकती है क्योंकि डिसोसिएशन पूरा हो या कम हो। तो हम कहेंगे आई की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से कम हो सकती है और अप टू 2 भी हम यहां कह सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला यूज है अल्फा इज इक्वल टू हम कहेंगे MC मास कैलकुलेटेड बाय मास ऑब्जर्व्ड एंड देन नेक्स्ट इज MO n-1 डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू MO माइनस MC बाय क्या होगा हमारा MON और बाय n-1। इस तरह से हम कह सकते हैं। एक लास्ट वैल्यू है, अगर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस I इज लेस देन 1 इट मीन्स एसोसिएशन और I इज ग्रेटर देन 1 मीन्स डिसोसिएशन हम कह सकते हैं। तो हमने सबने पढ़ा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मास की इनवर्स है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मास घटेगा, तो मास एक्चुअल जो है उससे उसकी वैल्यू अलग आएगी। यही है हमारी एबनॉर्मलिटी ऑफ मास। धन्यवाद। कंप्लीट।